हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वाली वीडियो में हमने इसके पिछले पार्ट में समझा था 6.1 एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चंस को। अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें 6.1 के 3 क्वेश्चंस के अलावा हमने ऑल टाइप्स ऑफ एंगल्स के टाइप्स के होते हैं, इसके अलावा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को भी हमने समझा था। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर वाले वीडियो देख लीजिए। अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट में हम समझेंगे कि 6.1 एक्सरसाइज के फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जिसको कि हम पहले देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। ए ओ बी एक यहाँ पर सीधी लाइन जा रही है, पर हमने इसको फर्स्ट लाइन प्रूफ करना है। वो मैं आगे समझाता हूँ कि इसको सबसे पहले प्रूफ कैसे करना है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का गिवन एंड टू प्रूफ लिख लेते हैं। इसमें गिवन क्या है, हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, और टू प्रूफ यानी कि हमने प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी इज अ लाइन। जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो गिवन की जगह दिया है एंड टू प्रूफ की जगह सिद्ध करना लिख सकते हैं, और ए ओ बी इज अ लाइन की जगह ए ओ बी एक रेखा है। इसको मैं साथ साथ में ट्रांसलेट कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो, ताकि दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको देख पाएँ। अब आ जाते हैं प्रूफ पे। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। यानी कि जो x और y जो एंगल्स है हमारे, ये एंगल x ये वाला जो एंगल है और एंगल y, इन दोनों का जो सम है, हमें नहीं पता इसका सम कितना है। इसका सम कुछ भी हो सकता है, 180 डिग्री, 200 डिग्री, 360 डिग्री, जो कि दोनों दोनों एंगल्स हैं, या फिर 90 डिग्री, कुछ भी इसका सम हो सकता है। वो किसके इक्वल है, डब्ल्यू प्लस जेड के सम के इक्वल है। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि एंगल x और एंगल z आपस में इक्वल है, या फिर एंगल w और एंगल y आपस में इक्वल है। हमें इनका सम आपस में इक्वल क्यों बना है, जैसे x प्लस वाई और w प्लस जेड आपस में इक्वल है। तो हमने क्या प्रूफ करना है, ए ओ बी इज अ लाइन। सबसे पहले इस देखते हैं क्वेश्चन में, जैसे ए ओ बी एक लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन, ये एक सीधी लाइन, हमने इसको प्रूफ करना है इस तरह की। ये एक सीधी लाइन कब होगी, एक सीधी लाइन तो वैसे तो यहाँ पर गिवन है, पर यहाँ पर मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली ये सीधी लाइन तब होगी जब इसके ऊपर बनने वाले सभी कोण 180 डिग्री के होंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे हमारा फर्स्ट स्टेप, जो कि एक वन स्टेप क्वेश्चन है, ये इसका एक ही स्टेप हमने लेना है। सबसे पहले तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z इज इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा, इन सभी एंगल्स का जोड़, इस पॉइंट पर बनने वाले सभी एंगल्स का जोड़ 360 डिग्री है, बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक किसी पॉइंट के ऊपर बनने वाले सभी कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री आ गया हमारा। और हमें x प्लस वाई किसके इक्वल गिवन है, डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल गिवन है। यानी कि जो x प्लस वाई का टोटल, हमें नहीं पता टोटल कितना है, जितना भी हो वो डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। तो इसलिए हम यहाँ पर x प्लस वाई, इस w प्लस जेड की जगह भी हम x प्लस वाई फिल कर लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि हम कुछ भी फिल करें w प्लस जेड या x प्लस वाई, इन दोनों का जब टोटल ही इक्वल है तो इन दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं, उसका टोटल इक्वल ही रहेगा। तो x प्लस वाई कितना हो गया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 360 डिग्री अपॉन 2। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री, जो हमने प्रूफ कर दिया। ए ओ बी इज अ लाइन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था आज के दिन का। तो यहाँ पर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इन अ गिवन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन। पी ओ क्यू क्या है, एक लाइन है, एक रेखा है। रे ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ आर क्या है, पी क्यू पर परपेंडिकुलर है। एंड ओ एस इज अनदर रे, ओ एस क्या है, एक और लाइन खींची गई है, किसके बीच में, वो है हमारे ओ पी और ओ आर के बीच में, ओ पी एंड ओ आर के बीच में लाइन खींची गई है। तो हमने प्रूफ क्या करना है, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल। सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, पी ओ क्यू इज अ लाइन।
पी ओ क्यू क्या है, एक लाइन है। ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ आर क्या है, पी क्यू पर परपेंडिकुलर है। एंड टू प्रूव क्या करना है हमने हमने एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग प्रूफ पे। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, पर अगर अगर समझ में आया तो बहुत ईजी लगेगा आप लोगों को क्वेश्चन ये वाला। सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है कि ओ आर क्या है, परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। तो अगर ओ आर पी क्यू परपेंडिकुलर है तो एंगल क्यू ओ आर, ये वाला एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर, ये वाला एंगल पी ओ आर, ये दोनों कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री के, बिकॉज क्या है, ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसका हम क्वेश्चन को 2 स्टेप्स में करेंगे। इसका फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप बहुत ही ईजी है। एंगल पी ओ आर, एंगल जो है हमारा पी ओ आर, ये किसके इक्वल होगा, ये बड़ा ऐसा एंगल है, पी ओ आर किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारे इस एंगल प्लस इस एंगल, इन दोनों एंगल्स को ऐड करने पर बन जाएगा एंगल पी ओ आर। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस के इक्वल होगा। यहाँ से हम क्या करना है, क्योंकि हमने आर ओ एस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ से आर ओ एस को सेपरेट कर लेते हैं। एंगल आर ओ एस सेपरेट कर लिया, पी ओ एस यहाँ जाकर बन जाएगा माइनस का पी ओ एस। तो यहाँ से पहले से यहाँ पर है पी ओ आर एंगल माइनस एंगल पी ओ एस, इसको हम मान लेते हैं 1, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप यहाँ पर देखिए एक और एंगल बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर सेकंड एंगल कौन सा है, क्यू ओ एस को उन्होंने लिया है, तो क्यू ओ एस की वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पर क्यू ओ एस ये बन रहा है, ये एंगल बड़ा सा ये वाला एंगल बन रहा है क्यू ओ एस। अच्छा, ये इसको हम कर लेते हैं एंगल क्यू ओ एस, ये किसके इक्वल होगा, ये तो एक तो इक्वल है जो परपेंडिकुलर एंगल है जो 90 डिग्री का पी क्यू ओ आर, ये वाला एंगल प्लस एंगल आर ओ एस, इन दोनों को प्लस करने पर ये बड़ा सा एंगल बनेगा क्यू ओ एस। देख लेते हैं, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस। ठीक है, यहां से हम आर ओ एस को सेपरेट कर लेते हैं। एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू कितना जाएगा, एक तो एंगल क्यू ओ एस पहले से यहाँ पर है और क्यू ओ आर वहां जाकर बन जाएगा माइनस का एंगल क्यू ओ आर, इसको हमने 2 मान लिया। ये था हमारा सेकंड स्टेप जो कि बहुत ही ईजी है। अब हम थर्ड और फाइनल स्टेप, थर्ड स्टेप नहीं फाइनल स्टेप ये हमारा एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 1 को और ये 2 को, जो भी मैंने माने हैं। क्या क्या ऐड हो जाएगा इसमें, जो इजिकल टू के लेफ्ट हैंड साइड रकमे हैं वो इजिकल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाले रकमों से ही ऐड होंगे और इजिकल टू के राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड से ऐड होंगे। तो ऐड कैसे होगा, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, ये दोनों एक तो ऐड हो गए आपस में। उसके बाद जो इज इक्वल टू के बाहर के रकम कौन सी है, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर, ये क्यू ओ एस और ये क्यू ओ आर प्लस एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस, तो पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस, तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस, अच्छा यहाँ पर एंगल क्यू ओ आर और पी ओ आर आपस में इक्वल है, आपस में 90 डिग्री का है। तो हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, हम इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, हम इन दोनों के जगह कोई एक ही एंगल लिख सकते हैं। हम दोनों को क्यू ओ आर बना लेते हैं, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस। क्योंकि हमने इसको दोनों को क्यू ओ आर क्यों बनाया, क्योंकि दोनों एंगल्स आपस में पहले से इक्वल हमें गिवन है, तो इसको हम क्यू ओ आर लिखें या पी ओ आर लिखें, दोनों की वैल्यू सेम ही रहेंगी। माइनस का क्यू ओ आर और प्लस का क्यू ओ आर आपस में कट गया, बचा का यहाँ हमारे पास 2 एंगल आर ओ एस बराबर है एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 2 वहाँ जाकर बन गया 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस, सॉरी एंगल पी ओ एस। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। अब आ जाता है अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि है ये, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। अच्छा, इस क्वेश्चन की डायग्राम आपके बुक्स में गिवन नहीं है, तो इसकी डायग्राम मैं बनाने सिखा देता हूँ। एंगल एक्स वाई जेड,
एक सिंपल सा हमने एंगल मान लिया, इसको हमने x, इसको y और इसको z। कितनी वैल्यू गिवन है इसकी? 64 डिग्री। इसके बाद एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, जो एक्स वाई लाइन है उसको प्रोड्यूस किया गया पी तक, यानी उस लाइन को आगे बढ़ाकर पॉइंट पी तक किया गया है। तो ये हमारा पॉइंट पी। इसके बाद इफ वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पे, अच्छा बाइसेक्ट, हम ये रही हमारी डायग्राम। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है हमें? एक तो एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन है 64 डिग्री, और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी को। ठीक है, टू प्रूव, यानी कि हमने प्रूव क्या करना है इसमें? एंगल एक्स वाई क्यू, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। वाई क्यू जो लाइन है एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। अच्छा, जब कोई भी लाइन किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब वो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देती है, यानी कि इसका एक पार्ट ये और सेकंड पार्ट ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल है, बिकॉज ये बाइसेक्ट कर रही है। तो प्रूफ के अंदर हम सबसे पहले इसी चीज को लिख लेते हैं। कौन से दो एंगल्स बन रहे हैं? यहाँ पर हमारे दो एंगल्स बन रहे हैं। एक तो एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी या फिर पी वाई क्यू। ठीक है, बिकॉज वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। एंगल जेड वाई पी को वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। तो यहाँ पर लेट बोथ एंगल्स इज इक्वल टू एक्स। अब इन दोनों को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। इन दोनों एंगल्स को हमने एक्स मान लिया। इसके बाद पी वाई एक्स इज अ लाइन, बिकॉज यहाँ पर एक्स वाई जेड को जो लाइन थी एक्स वाई, उसी लाइन को हमने एक्सपेंड किया है पी तक, तो पी वाई एक्स क्या हो गई? एक लाइन हो गई। अब इस लाइन के ऊपर, जैसे कि हमने लीनियर पेयर में समझा था, इस लाइन के ऊपर बनने वाले तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो गया, यानी कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कौन से तीन एंगल्स है हमारे? एंगल, एक तो एंगल एक्स वाई जेड जिसकी सबसे पहले वैल्यू की बनती, सेकेंड एंगल जेड वाई क्यू, और थर्ड एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट रूल क्या जाएगा? लीनियर पेयर। एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी की बने? 64 डिग्री। जेड वाई क्यू की एक्स प्लस पी वाई क्यू की भी एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 64 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 180 माइनस 64, 116 डिग्री अपॉन 2। हमारी x की वैल्यू आ गई 58 डिग्री। तो हमारा x क्या है? हमारा x है दोनों एंगल्स, यानी कि एंगल जो कि इक्वल है हमारे बाइसेक्ट कर रही थी, जेड वाई पी इज इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू 58 डिग्री। दोनों एंगल्स हमारे कितने हो गए? 58 डिग्री के हो गए। हमने पता करना है एक्स वाई क्यू एंगल पता करना है। तो एक्स वाई क्यू ये जो एंगल है, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? ये एंगल दो एंगल्स के इक्वल होगा। एक तो एंगल जेड एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू, इन दोनों एंगल्स के इक्वल होगा ये वाला बड़ा वाला एंगल। अच्छा, तो हमने फाइंड करना था एंगल एक्स वाई क्यू। एंगल एक्स वाई क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल होगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू के। एक्स वाई जेड ये वाला एंगल प्लस जेड वाई क्यू के इक्वल हो जाएगा एंगल एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी की मैंने 64 डिग्री, और जेड वाई क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की कितनी आ गई? 58 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 64 प्लस 58, 122 डिग्री हो गई। सेकंड हमने क्या फाइंड करना है? क्यू वाई पी या फिर पी वाई क्यू की रिफ्लेक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल पी वाई क्यू किसके इक्वल है? 58 डिग्री के। सो रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री इज इक्वल टू 302 डिग्री आंसर।
ये था हमारा 6th एंड लास्ट क्वेश्चन। अब हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 खत्म होगी 6 चैप्टर की। नेक्स्ट पार्ट्स में हम समझेंगे 6.2 और 6.3। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।